आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अपना फूड पॉइजनिंग। ठीक है, अब फूड पॉइजनिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम में क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन, ओके, लॉन्ग क्वेश्चन और क्लिनिकल क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन और क्लिनिकल क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली पूछे जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, 20 मार्क्स और 15 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट में इसका पढ़ेंगे अपन लैब डायग्नोसिस। क्या पढ़ेंगे, लैब डायग्नोसिस पढ़ेंगे। ओके, डिफरेंट टाइप्स जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, इसके टाइप्स। अब देखो, अब अपन देखते हैं कि फूड पॉइजनिंग होती क्या है। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग क्या है, फूड पॉइजनिंग एक इलनेस या फिर डिजीज है। ओके, इलनेस या फिर डिजीज है जो किसकी वजह से होती है, कॉज्ड बाई इनटेक ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। किसकी वजह से होती है, इनटेक ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ओके, मतलब कि अगर पेशेंट जो है, मतलब सॉरी, कोई भी पर्सन जो है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को इनटेक कर लेगा, ठीक है, तो उसके क्या हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। ओके, ये क्या है, फूड पॉइजनिंग है। ठीक है, अब देखो, जैसे मान ले किसी ने आज कुछ भी कंटामिनेटेड फूड खाया, ठीक है, अब भी जैसे किसी ने कंटामिनेटेड फूड खाया, मतलब कोई भी समोसा वगैरह खाया, ठीक है, कंटामिनेटेड है। अब इसको मान ले विद इन 6 आवर, ठीक है, विद इन 6 आवर फर्स्ट सिम्टम अपीयर होता है। ठीक है, जैसे मतलब वॉमिटिंग हुई है, ठीक है, तो इनक्यूबेशन पीरियड क्या है, 6 आवर से कम है। ओके, 6 आवर से कम है, मतलब कि 1 to 6 आवर में अपन फूड पॉइजनिंग पड़ रहे हैं। अब देखो, ऐसे पैथोजन कौन कौन से होते हैं, जो जो पैथोजन ना प्रीफॉर्म टॉक्सिन रिलीज करते हैं। प्रीफॉर्म टॉक्सिन क्या होता है, जो कि सीक्रेट होता है फूड में बिफोर कंजम्पशन, मतलब कि पेशेंट ने इनटेक नहीं करा अभी, ठीक है, पेशेंट ने इनटेक नहीं किया अभी, लेकिन उससे पहले ही जो है पैथोजन ने उसमें क्या करा है कि टॉक्सिन रिलीज कर दिया फूड में। ठीक है, फूड में ऑलरेडी टॉक्सिन प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या होते हैं, सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं 1 to 6 आवर में, 1 to 6 आवर में सिम्टम्स अपीयर होने लग जाएंगे। ठीक है, तो उससे उसको क्या बोलेंगे अपन, फूड पॉइजनिंग विद ऑनसेट विद इन 1 to 6 आवर। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से पैथोजन है, पहला पैथोजन है ऐसा स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, और दूसरा है अपने पास बैसिलस सीरियस। क्या है दूसरा, बैसिलस सीरियस। ठीक है, अब इसके लिए एक निमोनिक है, क्या निमोनिक है कि शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम बड़ी सीरियस प्रॉब्लम। ओके, शॉर्ट टाइम बड़ी सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, ये इसके लिए अपने अपन ने निमोनिक पढ़ी है। ठीक है, तो शॉर्ट टाइम का मतलब क्या हो गया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, शॉर्ट टाइम का मतलब इनके स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। बड़ी सीरियस का मतलब हो गया बैसिलस सीरियस। ठीक है, बड़ी सीरियस का मतलब क्या हो गया, बैसिलस, सॉरी, बैसिलस सीरियस। और प्रॉब्लम का मतलब क्या हो गया, प्रीफॉर्म टॉक्सिन। प्रॉब्लम का मतलब क्या हो गया अपने, प्रीफॉर्म्ड टॉक्सिन। ओके, ये हो गया। अब अपन आगे पढ़ते हैं एक एक के बारे में डिटेल में कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कैसे फूड पॉइजनिंग करता है, बैसिलस सीरियस कैसे फूड पॉइजनिंग करता है। आगे पढ़ते हैं अपन कैसे स्टेफ ऑरियस ना फूड पॉइजनिंग करता है, ये अपन पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो, जैसे मान लो फूड है, ठीक है, तो वो कैसे कंटामिनेट होगा। अब देखो, बैक्टीरिया कहाँ से आएगा, बैक्टीरिया आएगा इन्फेक्टेड ह्यूमन कैरियर से। ओके, जो ह्यूमन पहले से इन्फेक्टेड है उससे क्या है, बैक्टीरिया आएगा और फूड को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब कि इन्फेक्टेड ह्यूमन कैरियर से क्या क्या आया, बैक्टीरिया आया और फूड को उसने कंटामिनेट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो कैसे कैसे कंटामिनेट करेगा, किसकी हेल्प से कंटामिनेट करेगा, ये कंटामिनेट करेगा एंटेरोटॉक्सिन की हेल्प से। किसकी हेल्प से, एंटेरोटॉक्सिन की हेल्प से कंटामिनेट करेगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक प्रीफॉर्म टॉक्सिन, अपन पहले पढ़ चुके हैं कि प्रीफॉर्म टॉक्सिन क्या होते हैं। मतलब प्रीफॉर्म टॉक्सिन है मतलब कि पहले से ही फूड में सीक्रेट हो जाएगा बिफोर कंजम्पशन। ओके, अब देखो, अब ये जो एंटेरोटॉक्सिन ना, इसके कितने सीरोटाइप होते हैं, इसके 15 सीरोटाइप होते हैं। ठीक है, इसके 15 सीरोटाइप्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, ये स्किन स्किन इन्फेक्शन वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ोगे एंटेरोटॉक्सिन स्टेफाइलोकोकस के बारे में। इसके 15 सीरोटाइप होते हैं, 15 सीरोटाइप। ठीक है, A to E, ठीक है, और G to P। ठीक है, ये सीरोटाइप होते हैं। ठीक है, सॉरी, सीरोटाइप एफ जो है फूड पॉइजनिंग नहीं करता। ठीक है, ध्यान रखना, एफ जो है फूड पॉइजनिंग नहीं करता। A to E और G to P इसके 15 सीरोटाइप्स होते हैं। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं। देखो, अब इनमें क्या है कि जो टाइप ए वाला है ना, टाइप ए वो मोस्ट कॉमन है। ठीक है, कैसा है, मोस्ट कॉमन है जो फूड पॉइजनिंग करता है। ठीक है, टाइप ए। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अब देखते हैं साइट ऑफ एक्शन, मतलब कि ये जो टॉक्सिन है ना, ये कहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, साइट ऑफ एक्शन। अब देखो, ये क्या करेगा, ये बेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, बेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा, जिससे क्या हो जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी। ठीक है, बेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा तो वॉमिटिंग हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, इनमें मोस्ट कॉमन फूड आइटम्स क्या क्या आते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन फूड आइटम्स, जैसे देखो
एक है सैलेड, ओके, सैलेड हो गया, ठीक है, हैम, ठीक है, ये जो है ये मोस्ट कॉमन फूड आइटम्स हैं जो कि स्टेप ऑरियस से क्या है इन्फेक्ट होते हैं, ठीक है। अब अपन क्या देखते हैं, सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। अब सिम्टम्स देखो, सिम्टम्स आएंगे अपने, अब मान लो कोई भी अपन फूड पॉइजनिंग होती है, सबसे पहले क्या होगा, वॉमिटिंग, ओके, सबसे पहले क्या होगी, वॉमिटिंग। और क्या हो सकता है, डायरिया, डायरिया हो सकता है, ठीक है, लेकिन ओकेजनली डायरिया होगा, ठीक है, कभी कभी डायरिया हो सकता है, मोस्ट कॉमन क्या है, वॉमिटिंग होगी, ठीक है। ये पढ़ा था अपन स्टेप ऑरियस की फूड पॉइजनिंग में। अब अपन पढ़ते हैं बैसिलस सीरियस के से जो फूड पॉइजनिंग होती है उसके बारे में, ठीक है। तो बैसिलस सीरियस क्या है कि दो टाइप के टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, दो टाइप के टॉक्सिन जो है ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब पहला तो होता है इसका इमेटिक टॉक्सिन, क्या होता है पहला, इमेटिक टॉक्सिन, ओके, पहला तो होता है इमेटिक टॉक्सिन। और दूसरा जो होता है वो होता है डायरियल टॉक्सिन, दूसरा क्या होता है इसका, डायरियल टॉक्सिन होता है, ओके। अब इमेटिक टॉक्सिन का मतलब क्या होता है कि इमेटिक का मतलब होता है वॉमिटिंग, ठीक है, वॉमिटिंग टॉक्सिन, ओके। और दूसरा है अपने पास डायरियल टॉक्सिन। अब इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, इमेटिक टाइप और डायरियल टाइप के बारे में अपन डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, ओके। अब इंट्रोडक्शन में क्या देखते हैं कि जो इमेटिक टाइप का टॉक्सिन है ना, वो प्रीफॉर्म टॉक्सिन है, वो क्या है, प्रीफॉर्म टॉक्सिन है, मतलब कि ऑलरेडी जो है फूड में ही प्रेजेंट होगा, मतलब ऑलरेडी फूड में बना हुआ होगा, ठीक है। जबकि डायरियल टॉक्सिन क्या है, डायरियल टॉक्सिन जो प्रीफॉर्म नहीं है, ये इनसाइड बॉडी बनता है, ओके, कहाँ बनता है, इनसाइड बॉडी, मतलब फूड जो है इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा, उसके बाद में ये प्रोड्यूस होगा, मतलब कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, इंटेस्टाइन में, ओके, इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंच जाता है तो ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब देखो ये प्रीफॉर्म टॉक्सिन है, तो सिंपल सी बात है, इंक्यूबेशन पीरियड होगा 1 to 6 आवर, ओके। डायरियल टाइप है, तो डायरियल टाइप का बनता है इनसाइड बॉडी बनता है, मतलब इंटेस्टाइन में बनता है, ठीक है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा 8 to 16 आवर, ओके, कितना होगा, 8 to 16 आवर होगा, ठीक है। अब देखो टॉक्सिन्स की बात करें अपन, कैसे टॉक्सिन होते हैं, देखो ये क्या होता है, प्रीफॉर्म्ड हीट स्टेबल टॉक्सिन होता है, कैसा होता है, हीट स्टेबल टॉक्सिन होता है। जबकि, ठीक है, मीनवाइल डायरियल टाइप का टॉक्सिन जो होता है वो हीट लेवाइल टॉक्सिन होता है, कैसा होता है, हीट लेवाइल टॉक्सिन होता है, ओके। अब ये जो हीटलेवाइल टॉक्सिन है ये सिमिलर होता है किसके, इकोलाई एंटेरोटॉक्सिन के सिमिलर होता है, ठीक है, इकोलाई एंटेरोटॉक्सिन के सिमिलर होता है। आप इकोलाई इन्फेक्शन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ओके। और जो ये वाला टॉक्सिन होता है एमेटिक टाइप वाला, ये कैसा होता है, ये जो स्टेफ ऑरियस का अपन ने टॉक्सिन पढ़ा था उसके सिमिलर होता है, ठीक है, स्टेफ ऑरियस के सिमिलर होता है, ओके। तभी तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो 1 to 6 आवर होता है, और ये एमेटिक टाइप का टॉक्सिन होता है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कि कॉमन फूड आइटम्स कौन कौन से हैं, कॉमन फूड आइटम्स कौन कौन से जो इन्फेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है सबसे पहले राइस, ठीक है, स्पेशली फ्राइड राइस, ठीक है, मतलब फ्राइड राइस, सिर्फ एक ही है इसमें, फ्राइड राइस याद रखना, ठीक है। और इसमें आता है अपने मीट, ओके, मीट या वेजिटेबल्स, ठीक है, इसमें आता है अपने मीट या वेजिटेबल्स, मतलब डायरियल टाइप में क्या आता है अपने पास, मीट या वेजिटेबल्स, ओके। अब बात करें क्लिनिकल फीचर्स की, देखो तो ये इमेटिक टाइप का टॉक्सिन है, इमेटिक टाइप का टॉक्सिन है, तो इसके क्लिनिकल फीचर में क्या जाएगा, सबसे पहले वॉमिटिंग, ठीक है, वॉमिटिंग आ गया भाई, ओके। और क्या आ सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं, ओके। अब ये देखो ये डायरियल टाइप है, तो इसमें क्या आएगा अपने, डायरिया, ओके, ये क्या कॉज करता है, डायरिया कॉज करता है। दूसरा क्या है, फीवर, ओके, और एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा है बैसिलस सीरियस के बारे में, ठीक है। अब एक बार दोबारा ओवरव्यू देखते हैं। तो इमेटिक टाइप क्या होता है, ये प्रीफॉर्म टॉक्सिन होता है, ठीक है, जो फूड में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 6 आवर, ओके, 1 to 6 आवर इंक्यूबेशन पीरियड होता है, क्योंकि प्रीफॉर्म टॉक्सिन होता है। ये जो है हीट स्टेबल टॉक्सिन होता है, सिमिलर होता है स्टेफोरियस के, किसके सिमिलर होता है, स्टेफोरियस के एंटेरोटॉक्सिन के सिमिलर होता है, ठीक है। फूड आइटम्स कौन कौन से, राइस, ठीक है, राइस फूड आइटम्स, ठीक है, मैं मोस्ट कॉमन। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, इमेटिक टाइप का है तो वॉमिटिंग और एब्डोमिनल क्रैम्प्स इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, ठीक है। डायरियल टाइप में अपन देखें तो क्या काम बनता है, इनसाइड बॉडी बनता है, मतलब इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंच जाता है अंदर, तो वहां पे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा तब इस टॉक्सिन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 8 to 16 आवर्स, कितना है, 8 to 16 आवर, ठीक है। हीट लेवाइल है, ठीक है, मतलब कि हीट की प्रेजेंस में जो है ये डैमेज हो जाता है, ओके, टूट जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है, इसके मोस्ट कॉमन फूड आइटम्स है मीट और वेजिटेबल्स, ओके। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, डायरिया, फीवर और एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ओके। अब अपन देखते हैं फूड पॉइजनिंग विद ऑनसेट विद इन 8 to 16 आवर्स, ओके। फूड पॉइजनिंग विद ऑनसेट विद इन 8 to 16 आवर्स, सॉरी, ठीक है, मतलब 8 से 16 आवर्स में जो फूड पॉइजनिंग होती है उसके अंदर ऑनसेट हुआ है विद इन 8 to 16 आवर, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है।
तो पहला इसमें पैथोजन आता है बैसिलस सीरियस, ठीक है, क्या है, बैसिलस सीरियस बैक्टीरिया आता है। इसके बारे में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है 8 to 16 आवर में, ये प्रोड्यूस करता है डायरियल टॉक्सिन। कैसा, डायरियल टॉक्सिन, अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। ओके, दूसरा इसमें आता है क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस। क्या आता है, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस, ठीक है। अब ये क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस के पास क्या होता है, हीट रेजिस्टेंट स्पोर होते हैं। हीट रेजिस्टेंट स्पोर होते हैं, ये जो है इनएडुकेटली कुक्ड बीफ मीट या लेग्यूम्स में क्या है सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब कि कम पके हुए, ठीक है, बीफ मीट या फिर लेग्यूम्स में ये जो है सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। अब ये टॉक्सिन कहाँ है, अब ये चल जाएंगे इंटेस्टाइन में। अब मान लो ये इनएडुकेट बीफ मीट है, इसको क्या है पेशेंट हॉस्ट ने इनटेक करा, ठीक है, इनटेक कर किया, तो ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा, और वहां पे जाके क्या करेगा, टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब वहां पे जाके टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा तो मैनिफेस्टेशन आएंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या कहेंगे, एब्डोमिनल क्रैम्स होंगे और डायरिया होगा। क्या होगा, एब्डोमिनल क्रैम्स होगा और डायरिया होगा, ठीक है। ओके, अपन पढ़ते हैं ऐसे पैथोजेंस के बारे में जो 16 आवर से ज़्यादा का इंक्यूबेशन पीरियड होता है इनका, ठीक है। मतलब कि अभी कोई कंटामिनेटेड फूड अप इनटेक करा, ठीक है, हॉस्ट ने इनटेक किया, और 16 आवर से बाद के बाद में 16 आवर के बाद में उसको सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं 16 आवर से ज़्यादा इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो उनके उन पैथोजेंस के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला अपन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, पहला विब्रियो कॉलेरा, ठीक है, पहला अपने क्या आता है, विब्रियो कॉलेरी। ओके, अपन देखते हैं विब्रियो कॉलेरी के बारे में, ठीक है। अब देखो विब्रियो कॉलेरी क्या करता है, विब्रियो कॉलेरी करता है, ठीक है, विब्रियो कॉलेरी क्या करेगा, विब्रियो कॉलेरी क्या करता है, अपने पास सिंपल सी बात है, अपने देखा है बोटरी डायरिया करता है, ठीक है, राइस वाटरी स्टूल होता है इसमें, ये क्या करता है, बोटरी डायरिया करता है, ठीक है। और क्या करता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी होंगे साथ में, ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे। ओके, और क्या होगा, और वॉमिटिंग होगी, ठीक है, और वॉमिटिंग होगी। दूसरा अपन ने देखते हैं, ठीक है, दूसरा अपन क्या देखा है, दूसरा अपन देखते हैं एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई, ठीक है, एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई, ठीक है, एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई, ये क्या करता है, ये भी बॉटरी डायरिया करता है, ठीक है, ये भी बॉटरी डायरिया करता है, ठीक है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं थर्ड नंबर पे एंटेरो हीमरेजिक इकोलाई, ठीक है, एंटेरो हीमरेजिक इकोलाई। ओके, विब्रियो वाले वीडियो में और इकोलाई वाले वीडियो में आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। ओके, तो एंटेरो हीमोरेजिक इकोलाई, अब देखो नाम में हीमोरेजिक का मतलब क्या करेगा, ब्लडी डायरिया कर देगा, ठीक है, ब्लडी डायरिया। ओके, मतलब स्टूल में जो है ब्लड प्रेजेंट होगा। ओके, ठीक है। अब इससे क्या हो सकता है, इससे पेशेंट में जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, ये क्या है पेशेंट के लिए, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, सीरियस प्रॉब्लम है। ओके, फोर्थ नंबर पे अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं फोर्थ नंबर पे, साल्मोनेला, नॉन टाइफाइडल साल्मोनेला। ओके, साल्मोनेला वाली वीडियो में अपन ने पढ़ा होगा, ठीक है, साल्मोनेला। अब देखो साल्मोनेला क्या करता है, इन्फ्लामेटरी डायरिया कर देता है। इन्फ्लामेटरी डायरिया का मतलब है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी म्यूकस का जो है इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है, ये क्या करता है, इन्फ्लामेटरी डायरिया कर देता है। ओके, इन्फ्लामेटरी डायरिया, ठीक है। फिफ्थ नंबर पर अपन पढ़ते हैं शिगेला, ठीक है। अब शिगेला क्या करता है, शिगेला जो है डिसेंट्री कर देता है, कर देता है डिसेंट्री। अब डिसेंट्री का मीनिंग क्या होता है, देखो डिसेंट्री का मतलब होता है कि डायरिया, ओके, डायरिया प्रेजेंट है, साथ में जो है स्टूल में क्या है, स्टूल में ब्लड प्रेजेंट है, स्टूल में क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है और म्यूकस प्रेजेंट है, ठीक है, ब्लड और म्यूकस भी स्टूल में प्रेजेंट है, ठीक है, डायरिया में ब्लड और म्यूकस प्रेजेंट है, उसको अपन बोलते हैं डिसेंट्री, ठीक है। अब ये क्या किसकी वजह से होती है, मोस्ट कॉमनली सिगेला की वजह से होती है डिसेंट्री। ओके, अदर पैथोजेंस भी इसमें इंक्लूडेड है, जो अपन यहाँ उनके नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है, जैसे कैंपाइलोबैक्टर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, कैंपाइलोबैक्टर हो गया, ठीक है। और जो है इस लेक्चर के जो पीडीएफ है, पीडीएफ में बाकी सारे नाम लिखे हुए हैं, अपन डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, विब्रियो कॉलेरी थी, कॉलेरी था जो क्या करता है, बोटरी डायरिया कर देता है, ठीक है। एंटेरो हिमोरेजिक इकोलाई क्या कर सकता है, बोटरी डायरिया कर सकता है। एंटेरो सॉरी एंटेरो हिमोरेजिक क्या कर सकता है, ब्लडी डायरिया कर सकता है। एंटेरो टॉक्सिजेनिक जो है बोटरी डायरिया करता है, ठीक है। साल्मोनेला नॉन टाइफाइडल साल्मोनेला क्या कर सकता है, इन्फ्लामेटरी डायरिया कर सकता है। ओके, और शिगेला, शिगेला क्या कर सकता है, डिसेंट्री कर सकता है, मतलब स्टूल प्लस ब्लड और म्यूकस। ओके, फूड पॉइजनिंग का लेबोरेटरी डायग्नोसिस अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन स्टेप 1, देखो 4 स्टेप में अपन इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस को पढ़ते हैं। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले तो क्या पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे उसने क्या खाया, कब खाया, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, सिम्टम्स कब अपीयर हुए, ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे। ओके, पढ़ेंगे नहीं सॉरी, उससे पूछेंगे पेशेंट से। अब मान लो उसके बाद अपन हिस्ट्री के बाद अपन
इंडिकेट कर रहे हैं कि ये चीज हिस्ट्री इंडिकेट कर रही है फूड पॉइजनिंग की साइड, ठीक है, फूड पॉइजनिंग की तरफ जो है हिस्ट्री इंडिकेट कर रही है, मतलब बता रही है कि ये केस जो है फूड पॉइजनिंग का हो सकता है। उसके बाद क्या करेंगे अपन, सैंपल लेंगे, ठीक है। अब सैंपल लेंगे तो क्या सैंपल ले सकते हैं, सबसे पहले तो अपन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, उसका जो है जैसे वॉमिट ले सकते हैं, मान लो उसने वॉमिटिंग करी है तो ठीक है, स्टूल ले सकते हैं, ओके, स्टूल ले सकते हैं, या फिर सस्पेक्टेड फूड ले सकते हैं, ठीक है, जो भी फूड उसने खाया है, ठीक है, सस्पेक्टेड फूड अपन ले सकते हैं, ठीक है, क्या क्या ले सकते हैं, वॉमिट, स्टूल या फिर सस्पेक्टेड फूड अपन ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब उसके बाद अपन करेंगे इसका बायबल, मतलब प्रोसेसिंग करेंगे इसकी, फूड स्पेसिमेन की क्या करेंगे अपन, प्रोसेसिंग करेंगे। अब प्रोसेसिंग में क्या करेंगे अपन, बायबल प्लेट काउंट जो है मेथड से अपन क्या करेंगे, क्वांटिफिकेशन करेंगे बैक्टीरिया का, मतलब कितने बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, क्या करेंगे, बायबल प्लेट काउंट, बायबल प्लेट काउंट करते हैं अपन, मतलब कि बैक्टीरिया के नंबर्स गिनने के लिए, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया के क्वांटिफिकेशन के लिए, ओके, मतलब कितने बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, जो है फूड का अपन करेंगे, क्यों, क्योंकि ये बताएगा क्वालिटी ऑफ फूड, बताएगा कि ये क्वालिटी इस फूड से जो है, मतलब कि फूड पॉइजनिंग हुई है कि नहीं हुई। सबसे पहले अपन फूड का करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सॉफ्ट फूड से जो है, ठीक है, सॉफ्ट फूड्स, सॉफ्ट फूड से जैसे राइस हो गया, ठीक है, राइस मीट, इनके लिए, ठीक है, जो सॉफ्ट फूड्स में क्या क्या आते हैं, राइस हो गया, मीट हो गया, ओके, इनके लिए क्या करेंगे, इनको 10 ग्राम फूड लेंगे अपन, ठीक है, 10 ग्राम फूड लेके इसको मिक्स कर देंगे 90 ग्राम स्टेराइल सॉल्यूशन में, ठीक है, 90 ग्राम स्टेराइल सॉल्यूशन में इसको मिक्स करेंगे। अब 90 ग्राम स्टेराइल सॉल्यूशन क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं रिंगर सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको अपन, रिंगर्स सॉल्यूशन बोलते हैं, ओके, इसको इसको अपन इसमें मिक्स कर देंगे, ठीक है। अब मान लो सॉफ्ट फूड्स के लिए हो गया, अब ये अपन लेते हैं सॉलिड फूड्स, सॉलिड फूड्स, ओके, सॉलिड फूड्स में क्या क्या आ सकते हैं, सॉलिड फूड्स में आ सकते हैं अपने पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्या क्या आ सकते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ सकते हैं। अब इनका क्या करेंगे, इनमें अपन 100 ग्राम ऑफ फूड लेंगे, क्या लेंगे, 100 ग्राम ऑफ फूड लेंगे, और इनको 100 ml स्टेराइल सॉल्यूशन में रखेंगे, कितने सॉल्यूशन में, 100 ml स्टेराइल सॉल्यूशन में रखेंगे। अब फिर शेक करेंगे इसको, क्या करेंगे, शेक करेंगे, ओके, शेक करेंगे, और शेक करने के बाद क्या है, बैक्टीरिया जो है सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है, बैक्टीरिया जो है सरफेस पे आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, उनको उनका काउंट देखेंगे, बैक्टीरिया का काउंट देखेंगे, मतलब कि इससे अपन को कंफर्म पता चल जाएगा कि यही फूड के द्वारा जो है इलनेस हुई है, मतलब यही फूड के द्वारा जो है फूड पॉइजनिंग हुई है, इससे अपन को पता लग जाएगा। इसको अपन बोलते हैं बायबल प्लेट काउंट मेथड। कौन सा मेथड, बायबल प्लेट काउंट मेथड। अब अपन ने बायबल प्लेट काउंट कर लिया, ठीक है, बायबल प्लेट काउंट कर लिया, तो इससे अपन को क्या है, रफ आइडिया लग जाएगा बैक्टीरिया काउंट के बारे में, क्या क्या लग जाएगा, रफ आइडिया लग जाएगा, लेकिन अपन को कंफर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, कंफर्मेशन नहीं होगा कि कौन सा जो है पॉजिटिव पैथोजन है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, उसके लिए अपन करेंगे सेलेक्टिव मीडिया यूज करेंगे, ठीक है, सेलेक्टिव मीडिया यूज करेंगे, ठीक है, जैसे मान लो स्टेफ ऑरियस है, ठीक है, स्टेफ ऑरियस के लिए अपन सेलेक्टिव मीडिया कौन सा यूज कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं मैनिटोल सॉल्ट अगार, ओके, क्या यूज करते हैं, मैनिटोल सॉल्ट अगार। इनके बारे में आप इंडिविजुअल चैप्टर में सबके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, जैसे मान लो इकोलाई है, ठीक है, इकोलाई के लिए अपन यूज कर रहे हैं मैककॉन्ग की अगार, ओके, तो सबको अपन डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप सारे चैप्टर्स खत्म करोगे, आप डिटेल में एक एक जो है सेलेक्टिव मीडिया है उसके बारे में डिटेल में पढ़ लोगे, तो आपको एग्जाम में इंडिविजुअल बैक्टीरिया के बारे में लिखना है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया बायबल पेट काउंट और सेलेक्टिव मीडिया। अब क्या है कि कभी कभार क्या होता है कि जो फूड अपन ने कलेक्ट किया है ना, उसमें जो बैक्टीरिया है वो लो नंबर्स में हो सकता है, मतलब कि बहुत ही कम अमाउंट में बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, बहुत ही कम नंबर्स में प्रेजेंट हो सकता है। अब देखो कम नंबर्स में होगा तो अपन को स्टडी करने में, उसके बारे में, उसको कल्चर करने में क्या है कि प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको पहले अपन क्या कर सकते हैं, उसका प्री एनरिचमेंट कल्चर करते हैं, क्या करते हैं अपन, प्री एनरिचमेंट कल्चर करते हैं, क्या करते हैं, प्री एनरिचमेंट कल्चर, ओके। अब इससे क्या होगा, प्री एनरिचमेंट कल्चर से क्या होगा, इससे क्या होगा कि अपन फूड को जो है एक स्पेशल लिक्विड मीडियम में ऐड करेंगे, ठीक है, स्पेशल लिक्विड मीडियम में रखेंगे। अब ये स्पेशल लिक्विड मीडियम क्या करेगा, स्पेशल लिक्विड मीडियम जो है बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब उसके बाद उसको अपन सेलेक्टिव मीडिया पे रखेंगे, ठीक है, सेलेक्टिव मीडिया पे रखेंगे। अब याद रखना जो स्टेप थर्ड है, मतलब कि प्री एनरिचमेंट कल्चर है, वो अपन उन्हीं उस टाइम पर ही करते हैं जब जो है बैक्टीरिया कम नंबर्स में प्रेजेंट हो, बैक्टीरिया मतलब लो नंबर्स में प्रेजेंट हो फूड फूड सैंपल में, ठीक है, लो नंबर्स में प्रेजेंट हो तभी अपन प्री एनरिचमेंट कल्चर करेंगे, ठीक है। अब देखो अब स्टेप 4 आई, ठीक है, स्टेप 4 में क्या करते हैं अपन, टॉक्सिन का डिटेक्शन करेंगे, ठीक है। अब जो है अपन ने सेलेक्टिव मीडिया पे बैक्टीरिया को ग्रो करवा रखा है, ठीक करवा के रखा है,
तो अपन क्या करेंगे, टॉक्सिन डिटेक्शन करेंगे, ठीक है। अब टॉक्सिन डिटेक्शन कैसे करेंगे अपन, देखो सबसे पहला मान लो स्टेफ ऑरियस है, ठीक है, स्टेप ऑरियस है, तो उसके टॉक्सिन के डिटेक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, एलाइजा कर सकते हैं, ठीक है, एलाइजा टेस्ट करते हैं, और या फिर लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं। यहाँ पे स्टेप ऑरियस वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे, क्या कर सकते हैं, एलाइजा कर सकते हैं और लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा अपने पास है मान लो बैसिलस सीरियस, ठीक है, दूसरा क्या है अपने पास, बैसिलस सीरियस, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, बैसिलस सीरियस के लिए पीसीआर करते हैं। जो पीसीआर क्या है, किसको डिटेक्ट करता है, पीसीआर डिटेक्ट करता है जीन्स को, ठीक है, जीन्स को डिटेक्ट करता है जो कौन से टॉक्सिन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एमेटिक टॉक्सिन के लिए, ठीक है, एमेटिक टॉक्सिन के लिए और डायरियल टॉक्सिन के लिए, एमेटिक टॉक्सिन के लिए और डायरियल टॉक्सिन के लिए जो जीन्स रेस्पॉन्सिबल है उनको डिटेक्ट करेगा पीसीआर, ठीक है। थर्ड नंबर पे मान लो कौन सा बैक्टीरिया अपने पास, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस है, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस है, ओके। अब क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस के लिए क्या कर सकते हैं अपन, इसमें करते हैं अपन नेगलर्स रिएक्शन, ओके, नेगलर्स रिएक्शन। ये क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस वाले गैस गैंग्रीन वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ा होगा आपने कि जो है क्या कर सकते हैं, नेगलर्स रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर पे मान लो अपने पास आ रहा है विब्रियो कॉलेरा, क्या आ रहा है, विब्रियो कॉलेरा, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए एलाइजा और पीसीआर कर सकते हैं, ठीक है, जो स्टूल में टॉक्सिन का डिटेक्शन कर सकते हैं, एलाइजा और पीसीआर कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अपन टॉक्सिन का डिटेक्शन करते हैं, ठीक है।